राजर्षि परीक्षित सुखदेव के लिए नरकों का वर्णन बताते हैं। अब तो महाराज नरकों का जो वर्णन बताया है परीक्षित को, तो परीक्षित कांपने लगे। बोले जो व्यक्ति पराये व्यक्ति का धन हड़पता है उस व्यक्ति को अंध्रतामिश्र नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, द्वेष करता है, उसको रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवों की हिंसा करता है उसको कुंभीपात नरक में जाना पड़ता है। बोले महाराज नरक में कैसा कष्ट होता है? तो बोले नरक में जीव के लिए क्या करते हैं कि बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें तेल गर्म होता है और उसमें डाल दिया जाता है। और जब उसमें डालते हैं तो व्यक्ति को कष्ट तो बहुत होता है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो अपने कर्मों को याद करता है, रोता है, मैंने ऐसा कर्म क्यों किया है। हम लोग जीवों की हत्या कर देते हैं, निरपराध जीवों को मारते हैं, या किसी से झूठ बोलते हैं, या किसी का धन हड़प लेते हैं। किसी के साथ जो भी व्यवहार हम गलत करते हैं तो हमें नरक में जाना पड़ता है। और महाराज गलती से भी यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो भी हमें नरक एक बार भोगना पड़ता है। अब तो राजर्षि परीक्षित कांप गए। बोले महाराज ऐसे अपराध अगर हमसे हो जाए भूल से तो हम कैसे बचें? तो बोले देखो, यदि अगर आप इन अपराधों से बचना चाहते हैं तो आपके लिए भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। बोले देखो ऐसे समझ लो कि नरक जो है ये है धोबी घाट। नरकों को धोबी घाट की संज्ञा दी है। बोले नरक धोबी घाट है। हमारी जब कपड़े वस्त्र इत्यादि ज्यादा गंदे हो जाते हैं और हम घर पे साफ नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? ड्राई क्लीन। उसके लिए हम जब ज्यादा गंदे कपड़े तो उसको धोबी के यहाँ भेजते हैं और धोबी क्या करता है? ड्राई क्लीन। उसको ज्यादा साफ करने के लिए ज्यादा ठोकता है, पीटता है, नट से भी मारता है तो अच्छी तरह चमका देता है। तो बोले महाराज फटते होंगे वस्त्र। बोले इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके सुरक्षित भी लौट आए, क्योंकि नरक जो है वो धोबी घाट है महाराज। तो बोले महाराज इस धोबी घाट से बचने का क्या उपाय है, हमको जाना ही ना पड़े? कर्म प्रधान ईश्वर चिराग, कर्म प्रधान ईश्वर चिराग, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस बल, जो जस करे सो तस बल जागा, परम प्रधान ईश्वर चिराखा। बोले महाराज जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही दंड मिलता है। तो बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि हमें नरक में न जाने पड़े, हमारे पाप धुल जावे, हमारा वस्त्र घर पे ही साफ हो सकता है। बोले देखो घर पे यदि साफ आप करवाना चाहते हो तो कपड़े की भी गारंटी है हरिहर। और बढ़िया आप हमारे पूर्व यहाँ कथा के जो यजमान थे तो उस समय आपके यहाँ पर आवास रहा महाराज जी का। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे बंटी जी के लिए। बड़ा सरल स्वभाव और आर्मी की सेवा करके, राष्ट्र सेवा करके निवृत्त हैं सेवा से, बहुत बड़ी कृपा है। बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमसे जो अनजाने में पाप हो जाते हैं कई बार, तो उनसे कैसे बचा जाए। हम लोग क्या करते हैं, श्वास जो लेते हैं कई कीटाणु ऐसे रहते हैं कि वो हम देख नहीं पाते, सूक्ष्म रहते हैं और हमारे श्वास के द्वारा कई बार बाहर अंदर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार हम रास्ते में जाते हैं, चलते फिरते हैं और पैर के नीचे कोई चींटा आदि आ जाता है तो वो मर जाता है।
मतलब जाने और अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं उनसे हम कैसे बचे महाराज। तो फिर बताया, बोले देखो अनजाने में हुआ जो पाप है ना, उसके लिए आपको 5 प्रकार के यज्ञ करना है नित्य। बोले महाराज गृहस्थ लोग यज्ञ तो रोज नहीं कर सकते हैं। तो बोले इतना सरल यज्ञ है ये कि आप सारे गृहस्थ सब लोग घर पर सहजता से कर सकते हैं। बोले करना क्या है? बोले यदि ये पापों से बचना चाहते हो तो हमें गौ की सेवा करना चाहिए। बोले महाराज गाय हम अकेले हैं, रख नहीं सकते हैं, कैसे सेवा करें? तो बोले देखो जब आप भोजन बनाते हो ना, तो सबसे पहली जो रोटी निकलती है वो किसकी निकलनी चाहिए? वो सबसे पहली रोटी जो है वो गाय के लिए निकालें। और गाय के लिए अगर हम निकालेंगे तो गाय में कई देवता निवास करते हैं। गाय के लिए जब हम रोटी देते हैं तो कई देवता 33 करोड़ देवी देवता उसमें विराजमान हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज गृहस्थ का जो यज्ञ है वो पहला यज्ञ संपन्न माना जाता है। और हमारे घर में जो अग्नि प्रज्वलित रहती है, अन्न का कुछ टुकड़ा उस अग्नि में भी मिष्ठान के साथ में डालना चाहिए। दूसरा यज्ञ संपन्न हो जाता है। और महाराज हम देखें कहीं चींटियां आदि इत्यादि कहीं हो, किसी पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे जाएं तो चींटियों को आटा डाल दें। और महाराज चौथा जो यज्ञ है, जहां पर पक्षी हो उनके लिए दाना डालें। और महाराज 5वां जो यज्ञ है वो बहुत सुंदर है। कहीं जलाशय में कहीं तालाब में जाएं और देखें मछलियां किस तालाब में हैं, तो आटा लगाकर ले जाएं और आटे की गोलियां उन मछलियों को डाल दें। तो महाराज हमसे जो अनजाने में पाप होते हैं, ये 5 यज्ञ हम सब गृहस्थों के लिए करना चाहिए। और जब इन 5 यज्ञों को हम करते हैं तो अनजाने में हुए पापों से हमारी मुक्ति हो जाती है। और अंत में बताया, बोले ये 5 यज्ञ करने के पश्चात हमको भगवान का कीर्तन करना है। सबसे बड़ा प्रायश्चित किससे होता है? हमसे यदि कोई पाप हो गए तो हम शाम को बैठ जाएं माला लेकर और भगवान का कीर्तन करने लगे। 5 यज्ञ हमने कर लिए हैं, उसके पश्चात जब हम संध्या के समय बैठते हैं ठाकुर जी के सामने कम से कम 1 माला हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो पाप जो बन जाते हैं उनसे हमको मुक्ति मिलती है।